हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कोई मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वही पुराना महत्वपूर्ण टॉपिक। हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली चैप्टर 1 का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था? प्रश्न क्रमांक 1 के 4 नंबर तक के सवालों को बेहतरीन तरीके से और सरल सरल भाषा समझने का प्रयास किया था। अब इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 1 के 5वें नंबर सवाल से हम आगे हल करेंगे, वो भी इतने शानदार तरीके से कि खुद बोलोगे यार कि वाह क्या बात है। तो बने रहिएगा अंतिम तक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। और हमें यह भी बताना है कि जांच करके बताना है कि ये जो है ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वो क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। तो चलिए पता करते हैं क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे? सिंपल तरीके से समझेंगे कि इस 2x का हम इसमें गुणा करेंगे और इस -1 का भी इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 2x ब्रैकेट बंद कर दीजिए, x माइनस 3, बीच में 1 मिनट, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। दूसरा क्या है? -1, इसका भी इसमें गुणा कर लेते तो लिख देते हैं -1 ब्रैकेट बंद कर दिए x माइनस 3। इसी प्रकार यहां भी आ जाइए, इस x का गुणा इसमें करेंगे और इस 5 का भी गुणा इसमें करेंगे। तो लिख देते हैं उसी तरह x का गुणा हम लिख देंगे x माइनस 1 में करेंगे और प्लस 5 का भी गुणा हम x माइनस 1 में करेंगे। ठीक, अब 2x का x में गुणा किए तो 2 1 कम 2 और x क्या हुआ? x स्क्वायर आ गया। ठीक, माइनस ये वाला 2x का हमने 3 में गुणा किया तो कितना है? 3 दूनी 6x आ गया। यहां आइए, -1 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -x आएगा। और -1 और -1 का भी गुणा होगा, चिन्हों का भी गुणा होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पेपर में यही चिन्हों की गलती कर देते हैं जिससे पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, एक टिक के 3 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहां भी आ जाइए, x का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x 1 कम x और ये वाला माइनस आ गया। ये प्लस 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x और ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 5 1 कम 5। यहां आ जाइए, 2x स्क्वायर वाली संख्या लिख दिए, माइनस का 6x माइनस का x दोनों तरफ समान चिन्ह है तो क्या होता है? समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ते हैं। तो 6x में 1 x जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7x होगा। और बड़ी संख्या के सामने क्या माइनस का चिन्ह है तो माइनस उतार देते हैं। अब ये क्या है? प्लस का 3 बराबर की यहां ये x स्क्वायर वाली संख्या के लिए तो इसको उतार दो, और ये माइनस का x प्लस का 5x दोनों अलग अलग चिन्ह है, समान चिन्ह नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ पास घटेगा। तो 5x में 1x घटा दे, कितना बचा? 4x बचा। बड़ी संख्या प्लस में है तो हम प्लस उतारेंगे और ये माइनस का 5 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को हम वहां पक्षांतर कर देंगे, इनको उठाकर हम वहां पक्षांतर कर देंगे। स्क्वायर वाली संख्या के साथ में स्क्वायर वाली संख्या और एक्स वाली संख्या के साथ में एक्स वाली संख्या, अब बिना एक्स वाली संख्या के साथ में बिना एक्स वाली संख्या लाइन से लिख देंगे। तो चलिए, क्या है ये? 2x स्क्वायर है, यहां साइड प्लस का x स्क्वायर है, बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जोड़ और गुणे का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। दूसरा क्या है? ये माइनस का 7x है
अब यहां आइए, ये प्लस का 4x बराबर के वहां पक्षांतर होगा तो माइनस का 4x आएगा। ठीक है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 5 बराबर के यहां आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 5 बनेगा। बराबर में कुछ नहीं बचा तो क्या मान लेते हैं हम, 0 के बराबर मान लेते हैं, यानी 0। अब देखिए 2x² है, प्लस का है, और माइनस x² यानी 2x² ये है और 1x² ये है, तो 2x² में 1x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा। ठीक, अब ये देखिए माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों तरफ क्या है, एक ही चिन्ह है, समान चिन्ह है। तो क्या बताए थे, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 7x में हम 4x जोड़े कितना आएगा, 11x, और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस उतार देंगे। अब यहां देखिए प्लस का 5 और प्लस का 3 और प्लस का 5 दोनों तरफ समान चिन्ह प्लस प्लस है तो आपस में जुड़ेंगे, तो 5 में 3 जोड़े कितना आया, 8 आया। बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस उतरेगा, बराबर में 0। अब यहां देखिए अधिकतम घात इस समीकरण के 2 है, अतः हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। अतः बच्चों छठा नंबर सवाल क्या है देखते हैं, हल लिख लेते हैं पहले। क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर के यहां x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसको हल करने की दो विधियां हैं, पहले तो है कि इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाकर हल करेंगे, और दूसरी क्या है, बिना सूत्र के हल करने की। तो चलिए हम 1 घंटा कहां सूत्र याद करने के चक्कर में पड़ेंगे, परेशान होंगे, बिना सूत्र के ही हल करते हैं। ये तो पहले से ही सॉल्व है, तो इसको उतार दो, x² प्लस 3x प्लस 1, और यहां आ जाओ, यहां x माइनस 2 में 2 की पावर है, यानी इसको भी हम 2 बार लिख लेते हैं, x माइनस 2 ये और दूसरा x माइनस 2 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस x का इसमें गुणा करेंगे और इस माइनस 2 का भी इसमें हम गुणा करेंगे, तो लिख लेते हैं। पहले इसको उतार दें, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर इस x का तो x गुणे x माइनस 2, ये माइनस 2 का x माइनस 2 लिख लिए। इसको उतार दें, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर इस x का इस x में गुणा किए तो क्या आया, x² माइनस इस x का 2 में गुणा किए तो क्या आया, 2x माइनस इस माइनस 2 का हम x में गुणा किए तो 2x, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, 2 का हमने 2 में गुणा किया, 2 दूनी 4 आया। ठीक, अब देखते इसको उतार देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x², ये माइनस का 2x और माइनस का 2x दोनों तरफ क्या है, समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो 2 और 2 कितना हुआ, 4x होगा, और ये माइनस उतरेगा। चिन्ह नहीं बदलते हैं, क्यों नहीं बदलते, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है। जब बीच में मान लो गुणे का चिन्ह होता है, फिर ब्रैकेट कुछ होता तो चिन्ह बदल जाते, लेकिन यहां पास समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे और चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही रहेंगे माइनस, और ये प्लस का 4 आ गया। अब इन सभी को हम बारी बारी से बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे, तो लिख देते हैं पहले, तो इसको उतार दें हम, x² बराबर क्या, स्क्वायर वाली संख्या ये है x², ये प्लस में है, बराबर के वहां जाएगी तो क्या बनेगी, माइनस का x²। दूसरा क्या है, प्लस का 3x बराबर क्या है, ये देखिए माइनस का 4x। अब ये माइनस का 4x बराबर के वहां जाएगा तो प्लस का 4x बनेगा। फिर ये क्या है, प्लस का 1 और बराबर के यहाँ प्लस का 4 है, जो बराबर के यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 बनेगा, और बराबर के यहाँ कुछ नहीं तो 0। अब ये माइनस में x² है दोनों, तो ये दोनों कट गए, ये प्लस का 3x प्लस का 4x दोनों प्लस में है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7x आएगा, और ये प्लस का 1 और माइनस का 4 दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो ये दोनों घटेंगे, तो 4 में हमने 1 घटाया, कितना आया, 3 आया। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतारे, बराबर में 0 कर दिए।
अब ध्यान, ये क्या है, इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है, ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, चलिए समझ में आ गया। अब आते हैं 7वें नंबर सवाल में। बच्चों 7वां नंबर सवाल क्या है, x प्लस 2 की पावर 3 है बराबर 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या है हमारा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, 3 की पावर को हम क्यूब बोलते हैं, तो होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है, जहां पास हम a बराबर क्या मान लेते हैं x और b बराबर मान लेते हैं 2। अब ये दोनों मानों को हम बारी बारी से ये पूरे सूत्र के जितने भी इनमें हम रख देंगे a और b के जगह में। तो हम पहले a है तो a का मान क्या है x, तो x रख दिए, प्लस प्लस b का मान कितना 2 है तो हमने 2 रख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया और 3 की पावर उतार दी। समझिएगा ध्यान से। अब दोबारा क्या बराबर क्या, a है तो a का मान क्या हुआ x, 3 की पावर है तो 3 की पावर चढ़ा दिए, प्लस दूसरा क्या है b का मान क्या है 2 और इसमें भी 3 की पावर तो हमने 3 की पावर चढ़ाई, प्लस 3, a का मान कितना है x तो हमने x उतार दिया, 2 की पावर तो 2 की पावर चढ़ा दी, b का मान कितना है 2 तो हमने 2 लिख दिया, प्लस 3 तो हमने 3 उतारा, a का मान x और b का मान कितना है 2 है और 2 की पावर तो 2 की पावर चढ़ा दी, बराबर क्या क्या लिखा है इसको भी उतार देते हैं 2x और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब चलिए बारी बारी से हल करते हैं। ये तो वही सेम संख्या है, इसका मान ये है तो इसको हमें हल करना है। ठीक, तो बराबर ये पहले से ही एक्स क्यूब है प्लस 2 की पावर 3 है, यानी इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, प्लस 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 एक्स स्क्वायर आएगा और 3 एक्स स्क्वायर का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, प्लस 3x का इसका 3x उतार दिए, 2 का 2 बार गुणा करें कितना आएगा 2 दूनी 4 आया, बराबर कि यहां आ जाइए 2x का हमने एक्स स्क्वायर में गुणा किया तो कितना आया 2x क्यूब, 1x ये है और 2x ये है तो x क्यूब यानी x की पावर 3, 2x का 1 में गुणा किया तो कितना है 2x एक कम 2x। अब आ जाइए इसमें x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां पास ये 3x का 4 में गुणा करें कितना आएगा 4 त्याई 12x आया, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब इन संख्याओं को क्या करेंगे बारी बारी से क्या करेंगे बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे। ठीक, तो यहां देखिए 2x क्यूब है तो यहां पास x क्यूब हुआ, ये 2x क्यूब जो है बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का 2x क्यूब बनेगा क्योंकि ये प्लस में है तो वहां जाके माइनस बनेगा। दूसरा क्या है स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली संख्या क्या है 6x स्क्वायर है, फिर स्क्वायर के बाद केवल x वाली संख्या 12x है। अब यहां देखिए बराबर यहां भी x वाली संख्या 1 है माइनस का 2x, अब इस माइनस के 2x को बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। अब बिना x वाली संख्या केवल 1 8 है तो 8 उतार देते हैं और बराबर के आप कुछ भी नहीं बचे तो 0 कर देते हैं। अब x क्यूब 1 यहां है और यहां पास 2x क्यूब है तो 2x क्यूब में हमने 1x क्यूब घटा दिया तो बचा कितना x क्यूब बचा, वो भी बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का, और बाकी वही उतार दिए 6x स्क्वायर प्लस
प्लस का 12x प्लस का 2x दोनों प्लस में है, तो 12 में 2 जोड़ें कितना आएगा 14x, और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक, अब कभी भी द्विघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, पहला वाला पद माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हम माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस माइनस प्लस में हो गया तो एक्स क्यूब हुआ, माइनस प्लस माइनस 6x² माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 8 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी जगह कम है यहां पास बना रहे हैं। अब ये माइनस जो है 0 की जगह पक्षांतर हो जाएगा, तो वो भी प्लस में हो जाएगा। तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 14x और माइनस का 8 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, द्विघात बहुपद क्या कहलाता है, कि द्विघात समीकरण क्या कहलाता है, कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन यहां पास तो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप बोलोगे कि यहाँ पास तो अधिकतम घात 2 भी तो है, लेकिन ये अधिकतम घात नहीं है, ये घात 2 बस है, लेकिन सबसे अधिक घात क्या है, 3 है, तो ये 3 ही घात गिनी जाएगी, त्रिघात बहुपद में ही गिना जाएगा। तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। अब आते हैं 8वें नंबर सवाल में। बच्चों, इस प्रश्न का 8वां और आखिरी सवाल क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस का 1 बराबर के यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। ये भी सेम टू सेम 7वें नंबर सवाल जैसा है, बस अंतर क्या कि वहां पर 7वें में यहाँ पास प्लस था और यहाँ पास इसमें 8वें में माइनस है। इसको भी उसी सूत्र से हल करते हैं। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, हल और सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है हमारा, a माइनस बी, यहां पास माइनस है ना, तो यहां पास हम माइनस लगाते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक, जहां हम a बराबर क्या मान लेते हैं, x, और b बराबर हम मान लेते हैं माइनस का 2। और अब इन दोनों मानों को हम इस सूत्र के हिसाब से रखेंगे, और ये पहले वाला तो पहले से ही सॉल्व है, केवल हमें इसे सॉल्व करना है। उतार लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर क्या, देखिए a का a है, तो a का मान कितना है x माइनस b का मान कितना है, सॉरी ये तो माइनस नहीं हो क्योंकि माइनस तो इसके साथ में है, ये 2। ठीक, इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब उतारे, बराबर a है तो a का मान कितना x, क्यूब है तो हमने क्यूब चढ़ा दिया, माइनस b का मान कितना है 2, क्यूब है तो हमने क्यूब चढ़ा दिया, माइनस 3, a का मान x स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 की पावर, b तो b का मान कितना है 2 है, प्लस 3 तो हमने 3 लिखा, a का मान कितना है x तो x लिखा, b का मान कितना है 2 और पावर 2 चढ़ा दिए। ये तो पहले से ये है, इसका मान ये हुआ तो हमें हल इसको करना है, इसको नहीं। तो इसको उतार दो, पहले वाला एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर इसको, ये पहले क्यूब वाला है तो एक्स क्यूब माइनस 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, माइनस 2x² है, सॉरी 3x² का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x² आएगा। ठीक, प्लस 3x, इसका 2 बार गुणा करेंगे, 3x को उतार देते हैं, 2 की पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। इसको उतार दो, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8
माइनस 6x²। अब 3x का 4 में गुणा करेंगे तो 4 त्याई 12x आएगा। ठीक, अब इन सभी संख्याओं को बारी बारी से हम बराबर के वहां पक्षांतर करेंगे। क्यूब वाले के पास में क्यूब वाला, स्क्वायर वाले के साथ में स्क्वायर वाला, अब बिना एक्स स्क्वायर यानी केवल एक्स वाले के साथ में एक्स वाला, अब बिना एक्स वाले के साथ में बिना एक्स वाला। ठीक, समझ गए? तो पहले हम ये एक्स क्यूब है तो बराबर के यहाँ एक्स क्यूब कौन है, ये है एक्स क्यूब, यहां पास प्लस का है, बराबर के वहां जाएगा तो माइनस का एक्स क्यूब होगा। दूसरा क्या है, माइनस का 4x², बराबर क्या कहीं पास है, आइए माइनस का 4x² है, बराबर के वहां जाएगा तो प्लस का, सॉरी माइनस का 6x² तो बराबर को वहां जाएगा तो प्लस का 6x² होगा। फिर ये क्या, माइनस का x, केवल x वाली संख्या बराबर क्या कहां है, ये है प्लस का 12x। अब ये प्लस का 12x बराबर के यहां जाएगा तो माइनस का 12x होगा। फिर आगे क्या है, प्लस का 1, अब बिना एक्स वाली संख्या बराबर के यहाँ कहां है, ये है माइनस का 8। माइनस का 8 बराबर के यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 8। अब बराबर की इधर साइड कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देते हैं। अब यहां पास प्लस ये एक्स क्यूब दोनों तरफ क्या माइनस में है तो दोनों कट गए। दूसरे में ये प्लस का 6x² और माइनस का 4x², तो प्लस माइनस क्या है, अलग अलग चिन्ह है तो आपस में घटेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 में हमने 4 घटाया, कितना बचा, 2x² बचा, और बड़ी संख्या प्लस में तो हमने प्लस में ही रहने दिया। माइनस का x प्लस का 12x, दोनों तरफ समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ेंगे, तो हम 12x में एक x जोड़ के कितना आया, 13x आया। बड़ी संख्या माइनस में तो हमने माइनस उतार दिया। अब प्लस का 1 है, अब प्लस का 8 है, दोनों तरफ समान चिन्ह है तो ये भी जोड़ेंगे, 8 में 1 जोड़े कितना आया, 9 आया। बड़ी संख्या प्लस में तो हमने प्लस उतारा और बराबर ये 0 कर दिया। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अधिकतम घात इसमें क्या है, 2 है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने सवाल आज बताए इस प्रश्नावली के, सभी सवाल आपको बेहतरीन तरीके से सरल भाषा समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों का भी भला कर दो ना यार, उन पर शेयर कर दो उनके पास भी, और कमेंट तो जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।